अब जैसे आपने देखा होगा चारों तरफ जो दुनिया में अफरा तफरी मच रही है, वो सिर्फ क्यों मच रही होती है? इस वजह से मच रही होती है कि एक ने दूसरे का हक मार लिया होता है। अगर कोई किसी का हक ना मारे तो दुनिया में अफरा तफरी ना मचे। ज्यादा दूर मत जाओ, घर के अंदर सास बहुओं की लड़ाई चल रही है, वो क्या होता है कि सास उस बहू को अपनी बेटी नहीं मानती है और बहू उस सास को अपनी माँ नहीं मानती है। अगर बहू उस सास को अपनी माँ मानने लगे, माँ जैसे ही बर्ताव करने लगे, और सास उस बहू को अपनी बेटी जैसा मानने लगे, तो उस घर में लड़ाई झगड़ा हो ही ना। अभी की बात है, कल मैं एक गांव में गया हूँ, गैर मुस्लिमों के दो गाँव, उनके घरों के कल्चर देख के मेरा दिल खुश हो गया। दोनों जगह मैंने देखा सास अपनी अपनी बहुओं से कह रही थी कि तू मेरी बेटी, तू मेरी बेटी। तो मैं एक बार को ये समझा कि वाकई में बेटी है या बहू है, लेकिन बाद में पता लगा वो बहू थी, लड़कों की बहू है। लेकिन उन सासों ने उन बेटियों को, उन बहुओं को अपनी बेटी जैसा बना के रखा था, तो उस घर में कैसे लड़ाई हो सकती है? अच्छा, ताली एक हाथ से नहीं बजती है, दोनों हाथ से बजती है। उन बहुओं ने भी उस सास को अपनी माँ जैसा बना के रखा हुआ, तभी ये हो रहा सिस्टम। तो इसी तरीके से कोई भी चीज देख लो, अगर हर इंसान दूसरे का हक दे देगा तो लड़ाई झगड़ा हो ही ना। हक मारेगा, लड़ाई झगड़ा हो जाएगा। और हमारा तो सिर्फ काम क्या है, मेन हमारा मकसद क्या है कि जैसे कोई गरीब है, किसी की बेटी बैठी हुई है, ना हो रहा तो 2 4 से 10 5 लोग मिलकर उसका निकाह करा दे। कोई गरीब है, बीमार पड़ा हुआ, उसका इलाज ना हो पा रहा है, तो कुछ लोग मिलकर उसका इलाज करा दें। इसी तरीके से कोई ऐसा आदमी है कि जिस्म सही है, टैलेंट है, दिमाग है, सब कुछ है, और वो बेलदारी का काम करता है, 4 5 बच्चे हैं, तो बेलदार को महीने में 20 दिन काम मिलता होगा, भले कमी मिलेगा। हाँ, तो जब 20 दिन काम मिलेगा महीने में, वो खर्चा है उसके पास 500 600 रुपए का, तो उसके खर्चे कैसे पूरे हो? तो हम चाह रहे हैं कि ऐसी हमें एक अपना वो बनाए, संगठन संस्था चले हमारी, कि जिसके जरिए कुछ पैसे मिला के 1000 500 मेरा मिलू के एक आदमी को ठेला लगवा दिया, जिससे कि वो जब तक जिंदा रहेगा, उसकी औलादें रहेंगी, वो हमें दुआएं देता रहेगा। इसी तरीके से मैंने बयान सुना रिवायतों में आया, अभी कल परसों पढ़ा मोबाइल पे, उसमें लिखा हुआ था कि ज़कात देने के 2 तरीके हैं। अगर आप लाख रुपए भी ज़कात के निकालना है, लाख रुपए, और अगर आपने 100 रुपए भी दे दिए लोगों को, तो वो खाएगा और लैटरिन में जाएगा, खाएगा लैटरिन में जाएगा। ऐसे कोई गरीब आदमी हो, तुम रोज उसे 200 500 रुपए देते रहो, उसके घर का खर्चा पूरा देते रहो, वो रोज खाएगा, रोज लैटरिन में जाएगा। तो 200 500 रुपए ना देके अगर उसे 10 20 हजार रुपए का कारोबार करवा दिया जाए तो कैसा रहेगा? बहुत बेहतरीन रहेगा। 1 लाख रुपए में से अगर चाहे इंसान तो 10 लोगों को कारोबार करा सकता है, 10 10 हजार रुपए निश्चित लग जाएंगे इंशाल्लाह। तो एक मकसद हमारा ये भी है। इसी तरीके से आज हम सबसे ज्यादा अभी हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो क्या है कि दहेज की लानत को खत्म करो। दहेज की ये बहुत बड़ी लानत है। अब दहेज की लानत कैसी है? एक तो मालदार आदमी है, उसने दे दिया दहेज दिखा के, तो जो खुरपा चलाने वाला है, साइकिल चलाने वाला है, जो बाप पड़े ना दादे और बेटे हरामजादे, एक को जो नौकरी करने वाला, उसे मिल गई मोटरसाइकिल दहेज में, फ्रिज मिला, कूलर मिला, वॉशिंग मशीन मिली, जेवरात मिले, सामान मिले, तो वो साइकिल वाला भी यही समझेगा मुझे भी सब कुछ मिलना चाहिए। वो ये ना देखेगा इसकी औकात क्या है, मेरी औकात क्या है। तो इसलिए दहेज जैसी लानत को खत्म करा जाए, ये हमारी एक मुहिम ये है। हदीस पाक में भी फरमा दिया गया है और हमारी जो खानकाह बरकातिया उसका भी ये ऑर्डर है कि दहेज की लानत को खत्म करो। दहेज अब बहुत बुरी रस्म है। आप देखें कि दहेज की रस्म जो है इतनी बुरी है कि जिसकी वजह से न जाने कितनी बेटियां घरों में बैठी पड़ी हैं, उम्रें निकल रही हैं, कोई होगी 20 की, 25 की, 30 की, 35 की, 40 की, उम्रें ढलती जा रही हैं, शादी नहीं हो पा रही। क्यों? उनके माँ बाप पे है ही ना दहेज जिससे वो शादी कर सकें। अब कुछ लोग कहते हैं कि दहेज खत्म करो, दहेज खत्म करो, तो दहेज खत्म करने का हम भी कह रहे हैं, वो भी कह रहे हैं, तो बात सब सही जब मानी जाएगी जब इस बात पे हम खुद अमल करें। जैसे कि मेरी शादी हुई, दहेज में 1 चम्मच न लिया गया, तो बात है। अगर मैं दहेज ना लेने का दावा कर रहा हूँ और मेरे लौंडे की शादी होगी तो मैं उसमें ना लूँ, तो मेरी बात है। अब मैं सब में कहता हूँ
कि दहेज मत लो, लौंडे की शादी में पूरा दहेज चाहिए, देखा तो वो कयामत के दिन कुत्ते का मुंह बन जाएगा, ना लीपने का ना पोतने का। इतनी सुताई होगी कि पब्लिक को कुछ और बताता और अपने अमल कुछ और करता था। इसी तरीके से मैं सबके बारे में ये बात कह रहा हूँ, जो लोग भी हैं जिनके दिल में कौम का दर्द है, जो बहन बेटी है जो घरों में बैठी पड़ी है, उनका अगर दर्द है तो ये बात बना लो कि दहेज नहीं लेंगे, अल्लाह ताला से मांगेंगे जो मांगना है, और अल्लाह ताला देने वाला है। जिस घर में आप बैठे हुए, मेरा घर है ये मैंने माँ बाप से अलग लिया है, और आपने देखा होगा मेरे घर में कितना सामान भरा हुआ है, 2-3 गृहस्थियों का सामान है। जब आपने लड़की वालों से कुछ नहीं लिया तो अल्लाह ताला ने हमें इतना दिया कि अनगिनत, तो सब लोग यही नियत कर लें। अच्छा, जैसे दहेज की लानत जो बढ़ती जा रही है और लड़कियों की उम्रें बढ़ती जा रही हैं, एक हमारे दोस्त थे तो उन्होंने हमें एक वाकया सुनाया कि एक लड़की ने गैर मुस्लिम लड़के से शादी कर ली। तो उससे पूछा ऐसा क्यों किया तुमने, तो उसने ये कहा था कि मौलाना साहब, जिस गैर मुस्लिम लड़के से मैंने शादी करी है, ये मेरी जो किस्मत में आया रिश्ता ये 43वां है। इससे पहले 42 रिश्ते मुसलमान कहलाने वालों ने ठुकरा दिए। तो उन्होंने कहा अच्छा, कि क्यों, कि मैं सिर्फ रंगी सांवली थी, मेरे सांवले होने की वजह से, और मेरे माँ बाप पे वो नहीं था माल देने के लिए, इस वजह से 42 लड़के आए, उसके माँ बाप आए, खा पिया ठूस के चले गए और मुझे रिजेक्ट करते चले गए। तब मैंने मजबूरन होकर इस गैर मुस्लिम लड़के का हाथ थामा है। अच्छा, अब आप लोग भी एक बात बताओ, हम ये ना कह रहे उसने सही करा, जैसे हर आदमी कहता है कि साहब सुन्नी से शादी करो, सुन्नी सही है। जब लड़की की उम्र बड़ी होती चली जाएगी, उसके माँ बाप दहेज नहीं होगा, तो लड़की का क्या अचार डालेंगे उसके माँ बाप? वो तो मजबूरन हो गए, देवबंदी के हाथ में पकड़ाएंगे, गैर मुकल्लिद के हाथ में पकड़ाएंगे, भाभी के हाथ में पकड़ाएंगे, जो मिल जाएगा ले जाओ तुम इसे। तो उनकी छाती पे वो जवान लड़की बैठी हुई है, वो क्या करेंगे? और फिर लड़की मजबूर होकर क्या करेगी? जिस्मानी जो जिनसी ख्वाहिशात होती है इंसान की, ये ऑटोमेटिक होती है। जैसा आपने देखा होगा, अभी हम रात है, सब खाना खाए हुए बैठे हैं, सुबह को सब 6 बजे उठेंगे, या 7 बजे या 8 बजे, ठीक है, या 9 बजे। 9 बजे उठने के बाद देखो तुम खाना मत खाना, 10 बजे तक, 11 बजे तक, 12 बजे तक, जितना एक घंटा ऊपर चढ़ता चला जाएगा उतने पेट में कुलकुलाहट बढ़ती चली जाएगी। 11 बज गए, 12 बज गए, 1 बज गया, 2 बज गए, 3 बज गए, शाम हो गई, बेचैनी बढ़ती चली जाएगी। और जो लड़की बालिग हो गई 15 साल की उम्र में, ये हमारा इस्लाम कह रहा है, और जो प्रकृति का रूप है वो कह रहा है, साइंस कह रही है। लेकिन गवर्नमेंट ने उम्र दी है 18 साल, या एक सुना के साहब 1 साल बढ़ा दिया, 19 साल कर दिया, ठीक है, चलो गवर्नमेंट ने 19 कर दी, तो तुम अपनी लड़की को 25, 30, 35, 40 तक क्या समझ रहे हो? उसे दूध देती गई समझ रहे हो कि उसे घर पे रखे पड़े हो? जब इंसान, जैसे मैंने एक बात बताई कि इंसान जब सुबह उठता है 9 बजे, नमाजी इंसान 6 बजे उठ जाएगा, और जितने घंटे बढ़ते चले जाएंगे भूख बढ़ती चली जाएगी। तो जो लड़की या लड़की 15 साल की, लड़का वैसे तो 13, 12, 17 से हो जाए, जैसा मौसम, जैसा देश, जैसा प्रकृति, उस हिसाब से। लेकिन अगर गवर्नमेंट के रूल पे वो आया 18 साल और लड़के की आया 19 या 20 साल, जब 20 साल में वो बालिग हो चुके तो वो कितना बर्दाश्त करें, कहाँ तक बर्दाश्त करें? तो जो लड़के इस तरीके से बिगड़ जाते हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं उनके माँ बाप का भी हाथ होता है। अच्छा, एक क्या होता है माँ बाप के अंदर, जैसे एक बीमारी का कीड़ा होता है दिमाग में, क्या कि लड़का को होना चाहिए नौकरी पेशा, लड़के की हाई फाई क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, हाई फाई उसका घराना होना चाहिए, हाई फाई खानदान होना चाहिए, लड़की को घर पे पूरी करे ले रहे हैं, इन चीजों का भी ख्याल रखना। इसी तरीके से अगर वो लड़की किसी के साथ में चली गई तो हमें आपको बुरा लगता है ना लगता है? अगर कोई हमारी मुसलमान बहन किसी गैर मुस्लिम के साथ चली जाती है तो बुरा लगता है ना लगता है? और लगना चाहिए वाकई में, अगर ईमान होगा तो बुरा लगेगा। तो ऐसी बहुत सी बातें हैं